अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम अ, देख रहे होंगे कि किस तरीके से मल्टी साइकिल डाटा पाथ जो है उससे परफॉर्मेंस बेहतर ली जा सकती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि मल्टी साइकिल डाटा पाथ के थ्रू जो है वो अगर हम अ, अपना जो है वो कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो जनरली उसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो सिंगल साइकिल डाटा पाथ से पूरा है। सो वो कौन सा मिसिंग इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो सिंगल मल्टी साइकिल डाटा पाथ की बुरी है। तो आज जो है वो हम सिंगल इंग्रेडिएंट को जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उसकी इंक्लूजन से हमारे पास जो है वो परफॉर्मेंस बेहतर होती है। सबसे पहली बात ये है कि हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है इसको देखते हैं। इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में कहा गया है कि आपके पास 24% लोड की इंस्ट्रक्शन है, 12% स्टोर की इंस्ट्रक्शन है, 44% आर टाइप इंस्ट्रक्शन है और 18% जो है वो आपके पास ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है जी। अब हम जो है वो चाहते ये हैं, और 2% जंप्स की इंस्ट्रक्शन हम चाहते ये हैं कि इसकी परफॉर्मेंस एवेलुएट करें सिंगल साइकिल प्रोसेसर पर और मल्टी साइकिल प्रोसेसर पर। तो आए इसको हम जो है वो यहीं पर सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। सबसे पहले जो है वो हम सिंगल साइकिल प्रोसेसर को देखते हैं। तो सिंगल साइकिल में अगर आपको याद हो कि लोड की इंस्ट्रक्शन जो थी वो हमारे पास 8 नैनो सेकंड ले रही थी। ठीक है जी। हमारी अजम्पशन ये है कि टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस 100 है, तो 24% मींस 24 हो जाएगा। ठीक है जी। स्टोर की इंस्ट्रक्शन हमारे पास 7 नैनो सेकंड ले रही थी। आर टाइप की इंस्ट्रक्शन हमारे पास जो थी वो 6 नैनो सेकंड ले रही थी और ब्रांच की इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास जो थी वो 5 नैनो सेकंड ले रही थी। सो दैट इज लाइक 18 इंटू 5। और जंप की इंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे पास कितना टाइम ले रही थी? दैट वाज टेकिंग 2 नैनो सेकंड। तो इन सबको अगर हम ऐड करें तो दैट बिकम्स, तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेटर से आपके पास क्या है? 24 इंटू 8 प्लस 84 प्लस 44 इंटू 6 plus 90 plus 4. So that becomes like 634 nanosecond. ठीक है जी। मल्टी साइकिल से देखते हैं इसको। मल्टी साइकिल से अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि लोड की इंस्ट्रक्शन जो है वो तो लेती है 10 नैनोसेकंड और स्टोर की इंस्ट्रक्शन लेती है हमारे पास, अगेन हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं। स्टोर की इंस्ट्रक्शन हमारे पास जो है वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी को यूज करेगी, रजिस्टर फाइल को यूज करेगी 4, और इस तरीके से ये 8 नैनो सेकेंड हमारे पास बनते हैं। 8, और जो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है वो भी 8 ही नैनो सेकेंड ले रही है, और जो हमारे पास ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास 6 नैनो सेकेंड ले रही है। 18 इंटू 6, और सॉरी ये सिंगल साइकिल में सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास एक्चुअली 8 नैनो सेकेंड में कंप्लीट हो रहे हैं। सो आई नॉट मिस्टेकन, क्योंकि साइकिल हमारा फिक्स है। सो दैट बिकम्स लाइक कि अगर हम इसको बात करें तो 800 नैनो सेकेंड में हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होंगी, जबकि यहाँ पर हमारे पास 18 इंटू 6, और फिर हमारे पास क्या है कि हम इसको कह रहे हैं कि 2 इंटू 8, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2% हो जाएगा। So that becomes like 240 into 96, 40 plus 96 plus 8 plus 108 plus 4। अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास कितना बन जाता है? और 108 और 4, तो ये भी हमारे पास कितना बन जाता है अगर हम इसको देखें तो 800 नैनो सेकेंड। हमारे पास तो कोई बेहतरी ना आई मल्टी साइकिल को यूज करने से। व्हाट डज दैट मीन? क्या मल्टी साइकिल बुरी चीज है? जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टी साइकिल में पोटेंशियल है कि वो आपके लिए जो है वो रिजल्ट्स को
बेहतर कर सकता है और वो आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है जी। सो हमें तो पता चल रहा है अभी तक के नॉलेज के मुताबिक कि मल्टी साइकिल और सिंगल साइकिल की परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए सेम। सो हमें बेनिफिट्स कहाँ पे मिल सकते हैं? हमें बेनिफिट्स लेने के लिए फिर जो है वो एक मिसिंग इंग्रेडिएंट जो है मल्टी साइकिल का वो इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट इज पाइपलाइन। पाइपलाइनिंग क्या है और ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है और किस तरीके से ये हमें बेनिफिट देती है, आए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी टिपिकल सिस्टम आप जो देखते हैं उसमें किस तरीके से आप स्पीड अप लेते हैं, पैरेललिज्म से लेते हैं। तो पैरेललिज्म मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है, मल्टीपल यूजर्स उस सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग, वो बहुत से काम एक टाइम पे कर रहा होता है। मल्टी प्रोसेसिंग, वो एक काम के मुख्तलिफ हिस्से बना के मल्टीपल जो है उसको कर रहा होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग, तो वो मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर रहा होता है। थ्रेडिंग्स है और कंपाइलर की ऑप्टिमाइजेशन है, ये आप ओएस में पढ़ चुके होंगे, ये सारी की सारी चीजें ये आप पढ़ेंगे एक्चुअली। ओएस का कोर्स आपका जब भी ऑफर होगा। सो ये वो चीजें हैं जिनसे आप जो है वो ऑप्टिमाइजेशन या परफॉर्मेंस में वो बेहतरी लाते हैं। ठीक है जी। सो पाइपलाइनिंग क्या है? पाइपलाइनिंग क्या है कि टेक्निक है, और इस टेक्निक ऐसी है कि आप ऑपरेशंस जो है उनको ओवरलैप करते हैं। ठीक है जी। ओवरलैप कैसे करते हैं कि आप जो है एक ही टाइम पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर रहे होते हैं एक ही हार्डवेयर के थ्रू। कैसे करते हैं और किस तरह से किया जाता है, ये हम देखते हैं। आजकल के जितने भी मॉडर्न माइक्रो प्रोसेसर्स हैं या सीपीयूज हैं, उनमें यही टेक्निक यूज हो रही है, जो है वो आपके सीपीयू को फास्ट बनाने के लिए। ठीक है जी। और फास्ट की नोशन को भी समझते हैं कि फास्ट एक्चुअली किस तरह से फास्ट है और ये क्या बेहतरी हमारे पास ला है। ठीक है जी। मुख्तलिफ किस्म की पाइपलाइंस अवेलेबल, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस है, मल्टी इशू पाइपलाइंस है। ये हम लेटर देखेंगे कोर्स के तकरीबन एंड पे जाके देख होंगे ये क्या चीज़ है और किस तरीके से बेनिफिशियल हमारे सिस्टम के लिए। सो पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन क्या है कि आप जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस बना देते हैं। कभी आप लोगों ने किसी कंस्ट्रक्शन का काम देखा हो, तो वहां पर अगर उन्होंने ईंटें वगैरह या कोई ऐसा मटेरियल पहुंचाना हो तो 4-5 लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं। ठीक है जी। एक साहब जो है वो अ, उधर से ईंटें उठाते हैं, दूसरे साहब तक पास करते हैं, दूसरे साहब तीसरे साहब तक पास करते हैं। तो इस तरीके से ईंटें पहुंचती हैं। अब ये भी तो हो सकता है वो 8 लोग हैं, 8 के 8 लोग पैरेलल ईंटें जाके लेके जाएं और वहां छोड़ के आए फिर वापस आए। लेकिन इस तरीके से आपके पास ईंटें पहुंचाई जा रही हो, इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये होता है कि आपका प्रोसेस फास्ट हो जाता है। ठीक है। प्रोसेस फास्ट होने की वजह से क्या होता है, आपको ओवरऑल जितनी एक यूनिट टाइम में जितनी ईंटें आप पहुंचा सकते हैं उससे ज्यादा पहुंचा चुके होते हैं। ठीक है। सो इन वो शख्स, वो जितने भी आपके पास लोग खड़े होते हैं उस जगह पे, वो मिलकर क्या बना रहे होते हैं? पाइप बना रहे होते हैं। पाइप स्टेजेस मुख्तलिफ बना रहे होते हैं। हर बंदा एक स्टेज पे काम कर रहा होता है। ठीक है जी। इसी तरीके से आप क्या करते हैं कि प्रोसेसर के अंदर भी जो है ना वो मुख्तलिफ स्टेजेस बना देते हैं, और हर स्टेज पर आप एक काम करके नेक्स्ट स्टेज को पास कर देते हैं। जब आप नेक्स्ट स्टेज को पास कर चुके होते हैं तो आप नए काम पे काम कर रहे हैं, नए जो इंस्ट्रक्शन उस पर काम कर रहे हैं, प्रीवियस इंस्ट्रक्शन आपके पास से गुजर के नेक्स्ट के पास चलेगी और वो नेक्स्ट स्टेज उस पर काम कर रही है। सो सिमिलरली आपके पास, आप यानी कि एक स्टेज पे काम कर रहे हैं और एक स्टेज काम करती जा रही है आपके पास। ठीक है जी। सो ये इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक है और इसका बेनिफिट कहाँ पे? सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस में बेनिफिशियल है। ये आपके पास पैरेलल इंस्ट्रक्शन में बेनिफिशियल नहीं है। पैरेलल इंस्ट्रक्शन में मल्टीपल इंजन्स आपको चाहेंगे। सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन जो कि नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है कि एक इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, सिमिलरली ये इस फैशन की इंस्ट्रक्शंस के लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आखिर में की जा रही कि थ्रूपुट बढ़ाती है। थ्रूपुट का मतलब क्या है? थ्रूपुट का मतलब ये है कि यूनिट टाइम में आप काम कितना कर लेते हैं। ठीक है जी। रादर देन कि एक काम करने में आपको कितना टाइम लगे। दोबारा से समझिएगा कि आप 100 सेकंड्स में कितना काम कर लेते हैं, ये एक फर्क है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, यहाँ से आपने वही जो लोग खड़े हैं जो स्टेजेस बना के ईंटें पहुंचा रहे हैं, वो 2 ईंटें पहुंचाने में कितना टाइम ले रहे हैं, हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वो 1 घंटे में कितनी ईंटें पहुंचा रहे हैं, हम इसमें इंटरेस्टेड। ठीक है। सो थ्रूपुट क्या है कि टाइम डिले प्रोडक्ट है। ठीक है जी। कि यूनिट टाइम में आपने कितना काम कर कर लिया। सो थ्रूपुट बेहतर होती है पाइपलाइन सिस्टम से। लेटेंसी बेहतर नहीं। लेटेंसी क्या है कि आपने एक काम को करने में कितनी देर लगाई। ठीक है जी। तो आपने 2 ईंटें पहुंचाने में कितनी देर लगाई। ठीक है जी। और दूसरे मुकाबले में हमारे पास क्या है कि 2 ईंटें पहुंचाने में हो सकता है 2 मिनट लग रहे हैं। ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि 200 ईंटें जो है वो आप 50 मिनट में पहुंचा रहे हैं। हो सकता है ऐसा पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, इससे बेहतर हम
किस तरीके से। ये एक एग्जांपल है, नेचुरल है पाइपलाइनिंग जो है ना, वो तो सबसे पहला ख्याल है और ये नेचुरल है। और ये कैसे, लॉन्ड्री की एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों के घर में अगर कोई ऐसा सिस्टम हो तो शायद आपको समझ आ जाए, लेकिन आप, मुझे लगता है गरीब लोग हैं तो आपके पास नहीं होगा कोई ऐसा सिस्टम। सो आए देखते हैं इसको। ठीक है, आपने क्या करना है, लॉन्ड्री करनी है। आपके पास 5 गठनी है, 4 गठनी है आपके पास, या 4 किस्म का कपड़ों का लोड है, ABCD। ठीक है जी, और हर एक में आपके पास कपड़े, आपने क्या करना है, उनको धोना है, सुखाना है और फिर उनको तय करके रखना है। ठीक है जी, तो आपके पास मुख्तलिफ मशीनें हैं। आप तो खैर हाथों से, डंडे से धोते होंगे, तो एनीवेज ये मजाक की बात है, इसको सीरियस मत लीजिएगा। सो ये ना कल कंप्लेन कर देंगे सर ने हमें गरीब कह दिए। ठीक, तो गरीब तो आप हैं मेरे ख्याल से। सो एनीवेज, आप क्या करेंगे कि मशीन जो है वो, वॉशर जो है वो 30 मिनट लेता है, ड्रायर जो है वो 40 मिनट लेता है, और फोल्डर जो है वो 20 मिनट लेता है। ठीक है जी, सो ये 3 मशीनें लगी हुई हैं। ठीक है जी, आप एक कपड़ा एक को धोते हैं। अब पहला काम क्या है कि आप एक को पहले धोते हैं, फिर उसके बाद उसको सुखाते हैं, फिर उसको फोल्ड करते हैं। फिर इसमें टाइम कितना लगता है, 30 सेकेंड, 30 मिनट में आपने धोया, 40 मिनट में आपने क्या किया, उसको सुखाया, और 20 मिनट में आपने फोल्ड किया। ए के बाद फिर आप बी पे गए, पहले बी क्या किया, धोया, सुखाया और फोल्ड किया। सिमिलरली सी को धोया, सुखाया और फोल्ड किया। सो रात 6 बजे आपने काम शुरू किया, तो रात, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग के बाद आके आप बेसिक कपड़े धोएंगे, उससे पहले तो कपड़े आप नहीं धो सकते। बेसिकली आप ही का इंतजार हो रहा होता है, तो आप घर जाते हैं तो कपड़े धुलने शुरू होते हैं। सो रात तक आप कपड़े ही धोते रहे। ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि पहली चीज आपको समझने की जरूरत है, जिस टाइम एक के कपड़े धुल रहे हैं, ठीक है जी, या एक के कपड़े धुल चुके हैं और वो खुश्क हो रहे हैं, उस टाइम वॉशर अवेलेबल है, बी उस टाइम अपने कपड़े धोने स्टार्ट कर सकता है। ठीक है जी, लेकिन नहीं कर रहा है क्योंकि आपकी अप्रोच जो है बुरी है। ठीक है, आप सिक्वेंशली चीजों को लेकर चल रहे हैं, आप पाइपलाइन में नहीं चला रहे। सो पाइपलाइन फैशन में आप किस तरीके से बेहतरी ला सकते हैं, आए देखते हैं। ठीक है जी, तो 6 घंटे लगे 4 कपड़ों के जो है वो गठड़ियों को धोने में। ठीक है जी, सो पाइपलाइनिंग जो है वो उसको किस तरीके से इम्प्रूव करके आए देखते हैं। आपने क्या किया, वॉश किया। वॉश करने के बाद आपके पास जैसे ही, वॉश करने के बाद कपड़े जो है वो अवेलेबल हो सुखाने के लिए, तो अब वॉशर अवेलेबल, उसको कौन यूज कर सकता है, बी यूज कर सकता है। सो आपने बी को दे दिया, बी ने उसमें क्या करना है, कपड़े धोने शुरू कर दिए। जिस टाइम पे ए अपने कपड़े सुखा रहा है, बी ने कपड़े 30 मिनट बाद धो लिए, 40 मिनट बाद आपके पास क्या अवेलेबल हो, ड्रायर अवेलेबल हो, आपने ड्रायर को दे दिए। और उस टाइम आपके ए के कपड़े कहाँ जा रहे हैं, फोल्ड होने के लिए। ठीक है जी, और जब बी के कपड़े धुल रहे हैं, ए के कपड़े फोल्ड हो रहे हैं, तब बी के कपड़े सूख रहे हैं, ए के कपड़े फोल्ड हो रहे हैं, बी और सी के कपड़े क्या हो सकते हैं, उस टाइम धुल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मशीन वॉशर अवेलेबल। ठीक है जी, सो आप देखें एक टाइम ऐसा आता है कि, अब यहाँ पर जरा देखिएगा कि आपके पास ए के कपड़े जो है वो फोल्ड हो रहे हैं, बी के कपड़े क्या हो रहे हैं, वो सूख रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, और सी के कपड़े धुल रहे हैं। सो एक ही टाइम में 3 मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, एक ही टाइम में 3 मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, और तीनों के लिए अलग अलग मशीन भी यूज हो रही है। ठीक है, सो आप ओवरऑल टाइम देखें, पहले जो आप रात 12 बजे जाके फ्री हो रहे थे, अब आप 9 बजे के करीब जाके, 9:30 बजे के करीब जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं। सो टाइम कितना लगा, 3.5 आवर्स लगे आप। ठीक है, 3.5 आवर्स लगने का मतलब क्या है कि अब आपके पास 4 कपड़ों की लोड जो है वो 3.5 घंटे में धुल रहे हैं, जो कि पहले आपके पास कितने घंटों में धुल रहे थे, 6 घंटे में धुल रहे थे। तो आए अब ओवरऑल जो है वो हमारे पास स्पीड अप एक अचीव हो चुका है। तो अब पाइपलाइन से कुछ लेसन सीखते हैं, इसमें कुछ इंटीग्रेटेड डिटेल्स हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है। एग्जैक्टली यही एग्जांपल हम प्रोसेसर पे मैप करेंगे और देखेंगे प्रोसेसर पे किस तरीके से बेहतरी आ चुकी है। ठीक है जी, सो पहली चीज, पाइपलाइनिंग डज नॉट हेल्प लेटेंसी ऑफ सिंगल टास्क। एक जो है, एक के कपड़े जो है उसको ओवरऑल टाइम कितना लग रहा है, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। एक एक कपड़े जो है वो 30 से 40 से 20 आपके पास कितने टाइम में लग रहे हैं, ये आपके पास जो है वो 90 मिनट्स ले रहे हैं। एक्चुअली ये इससे ज्यादा ले रहे होंगे, हम इसको देखते हैं। 90 मिनट्स जो है वो ले रहे होंगे। तो एक कपड़े, एक जो है ना वो लोड की जो है ना वो आपने टाइम कम नहीं किया। ठीक है जी, आपने इंटायर थ्रूपुट के लिए जो है ना वो काम
कम कर ली, उसके लिए टाइम कम कर लिया कि आपके पास पूरे के पूरे कपड़े धुलने में जो है ना वो जल्दी हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, पाइपलाइन रेट लिमिटेड बाय द स्लोएस्ट पाइपलाइन। हाँ जी, ये बात। अब जरा देखिएगा कि जब आपने एक कपड़े धो के ड्रायर को दे दिए, ठीक है जी, अब ड्रायर कितना टाइम लेगा? 40 मिनट लेगा। जबकि बी जो है वो 30 मिनट में कपड़े धो के बैठा, और 10 मिनट भी फिर वो क्या करेगा? 10 मिनट फिर वो वेट करेगा ड्रायर अवेलेबल होने का। सो जो आपका स्लोस्ट परफॉर्मर है वो रिस्ट्रिक्ट्स था। और ठीक है, 40 जो है ना वो बेसिकली आपको, यानी कि अब आपको ड्राई करने कपड़े वॉशर में भी जो है वो 40 मिनट्स लग रहे होंगे, और फोल्ड में भी आपको 40 मिनट्स लग रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप 20 मिनट्स करने के बाद फारिग बैठेंगे जब तक आपके पास नेक्स्ट जो है वो अवेलेबल नहीं होता। ठीक है जी। तो स्लोएस्ट परफॉर्मर इज 6 आवर। और ये देखेंगे मल्टीपल टास्क ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पे फोल्डिंग भी हो रही है, एक ही टाइम पे आपके पास ड्राइंग भी हो रही है, और उसी टाइम पे आपके पास क्या हो रहा है? वॉश भी हो रहा है। ठीक है। पोटेंशियल स्पीड अप कितना है? पोटेंशियल स्पीड अप देखें, अगर आपके पास ये 3 काम एक ही टाइम में हो रहे हैं तो पोटेंशियल स्पीड अप कितना है? जितनी आपके पास 3 टाइम्स है। ठीक है ना? अगर ऐसा ही होते रहे, सारे बहुत सारे काम आप इकट्ठे कर लें, 100 कपड़े ऐसे धोने शुरू कर दें, तो ऐसे 3-3 के बहुत ज्यादा आपके पास सेट आ रहे होंगे। ठीक है। सो पोटेंशियल स्पीड अप कितना है आपके पास? नंबर ऑफ पाइपलाइंस। ठीक है, स्टेजेस। ठीक है जी। अच्छा जी। और अनबैलेंस लेंथ ऑफ पाइपलाइन स्टेजेस रिड्यूसेस द स्पीड अप। तो स्पीड अप रिड्यूस होता है क्यों? आपके पास एक्चुअली तो आपका 2 आवर्स लगने चाहिए थे, लेकिन आपके 3.5 आवर्स लगे। वो इसलिए लगे कि आपकी जो है वो लेंथ जो है वो बैलेंस नहीं है। अच्छा जी। फिर टाइम टू फिल द पाइपलाइन एंड ड्रेन द पाइपलाइन रिड्यूसेस स्पीड अप। अब यहाँ पर एक टाइम में एक ही टास्क हो रहा है। सो इस दौरान क्या हो रहा है? जब तक कि पाइपलाइन के अंदर तीनों की तीनों चीजें अवेलेबल नहीं होंगी साइमल्टेनियसली, आपका जो है, आप ये नहीं कर सकते कि किसी बी, अब इस टाइम पे आप कपड़े धो रहे हैं, ठीक है ना, तो बी के कपड़े सुखा नहीं सकते। क्यों? जब तक वो धुलेंगे नहीं आप तब तक यूज नहीं कर सकते। पाइपलाइन को फिल करते हुए आपका टाइम लगेगा, जिसके वजह से स्पीड अप कम होगा। इसी तरीके से पाइपलाइन को खाली करते हुए आपका टाइम लगेगा, जिसकी वजह से स्पीड अप आपका कम होगा। ठीक है जी। यही बात बिल्कुल जो है वो आपके पास इंस्ट्रक्शंस के लिए, पाइपलाइन प्रोसेसर के लिए। पाइपलाइन प्रोसेसर को जरा देखिएगा, तो इसमें जरा देखिएगा आपके पास, अगर हम पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन नहीं चलाते तो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में टाइम कितना लगता है? सिंगल साइकिल में देखिएगा आपके पास लोड वर्ड में कितना टाइम लग रहा है? 8 नैनो सेकेंड। दूसरी लोड वर्ड में भी 8 नैनो सेकेंड, और तीसरी लोड वर्ड में भी 8 नैनो सेकेंड। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? कि आप जो है वो एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन पे काम शुरू करें। ठीक है जी। आप एक इंस्ट्रक्शन की को तमाम स्टेजेस से गुजारने के बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन पे काम शुरू करें। ठीक है जी। दैट इज वाई आपके पास परफॉर्मेंस के वो नंबर नहीं आते। ठीक है जी। कि आपका टोटल टाइम कितना लग रहा होगा? आपके पास 8 इंटू 3, 24 नैनो सेकेंड में जो है वो आपके पास क्या हो रहा है? आपका टास्क कंप्लीट हो रहा है। जबकि उसके मुकाबले में देखिएगा, जब आप पाइपलाइन पे जाएंगे तो जैसे आपकी इंस्ट्रक्शन फेच कर चुके, तो अब आपकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी वाला पार्ट अवेलेबल है। उसको कौन यूज कर सकते हैं? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। जिस टाइम पे आप रजिस्टर का ऑपरेशन कर रहे हैं पहले इंस्ट्रक्शन पे, उस टाइम पर आप इंस्ट्रक्शन फेच का ऑपरेशन दूसरी इंस्ट्रक्शन पर कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, ये जो खाली जगह है ये इसलिए है क्योंकि आपकी पाइपलाइन स्टेजेस की लेंथ बराबर, हालांकि रजिस्टर 1 नैनो सेकेंड लेता है, लेकिन आपको 1 नैनो सेकेंड वेट करना पड़ रहा है, 1 नैनो सेकेंड छोड़ना पड़ रहा है। उसकी रीजन क्या है? कि आपके पास उस टाइम में इंस्ट्रक्शन जो है वो अ, आपके साइकिल जो है ना वो फिक्स है, उनका साइज फिक्स है 2 नैनो सेकेंड। ठीक है जी। जब आप ALU पे काम कर रहे हैं तब रजिस्टर फाइल अवेलेबल है। ठीक है, रजिस्टर फाइल आप उस अवेलेबल है, उसको इंस्ट्रक्शन 2 यूज करेगी, और इंस्ट्रक्शन 2 ने जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी को छोड़ा होगा उसको यूज कम कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन 3। तो सिमिलरली जब आप इसको चलाते रहेंगे तो आप देखिएगा कि 14 नैनो सेकेंड में आपका ये काम कंप्लीट हो। ठीक है जी। तो आप इस तरीके से जो है वो परफॉर्मेंस के बेहतर नंबर अचीव कर चुके हैं। ठीक है, मल्टी साइकिल डाटा पाथ में। ठीक है जी। सो आगे मजीद चल के देखते हैं। ठीक है। सो आइडियल बात क्या है कि आपके पास के टोटल स्पीड अप जो है वो कितना बेहतर आप कर सकते हैं? तो स्पीड अप जो है वो जितनी नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेजेस है, ठीक है, या टाइम कितना रिड्यूस कर सकते हैं आप? टाइम बिटवीन द इंस्ट्रक्शंस, तो नॉन पाइपलाइन ओवर नंबर ऑफ पाइपलाइन स्टेजेस, ये आइडियल है। तो आइडियल का मतलब क्या है कि अगर 5 स्टेजेस हम पाइपलाइन में रखेंगे तो हमें स्पीड अप कितना मिलेगा? 5 टाइम्स मिलेगा। थ्रूपुट कितनी होगी? 5 टाइम्स बेटर होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता।
ठीक है जी। थ्रूपुट जो है वो 5 से कम होती है, उसकी रीजन क्या है? ठीक है जी। मसला क्या है कि आपके पास जो है वो स्टेजेस बैलेंस नहीं है। ठीक है जी, कोई स्टेज जो है वो 2 नैनो सेकंड ले रही, कोई 1 नैनो सेकंड ले रही है। अब 1 नैनो सेकंड वाले को भी सफर करना पड़ेगा, उसको भी आपको 2 नैनो सेकंड में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। सर, दूसरी बात, पाइपलाइन को फिल करते हुए टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक वो फिल नहीं होगी तब तक बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी। पाइपलाइन का बेनिफिट आपको कब होगा? जब आपके पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, जैसा कि यहाँ पर जरा देखिएगा। आपको बेनिफिट तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि तीनों के तीनों यूनिट्स इकट्ठे यूज नहीं होंगे। यहाँ पर आपको स्पीड अप नहीं मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको स्पीड अप उतना नहीं मिल रहा होगा, लेकिन उतना नहीं मिल रहा होगा। स्पीड अप कहाँ मिलेगा? आपको इन 2 स्टेजेस में मिल रहा होगा, जहाँ पे आप एक 40 मिनट की स्लॉट में तीनों के तीनों काम कर रहे हैं। ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पर देखिएगा तो आपको बेनिफिट कहाँ मिलेगा? इन 2 जगहों पे आपको इन बल्कि इन 3 जगहों पे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों 3 जगहों पे मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर आपके पास तीनों के तीनों इंस्ट्रक्शंस पे साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। ठीक है जी। तो इस वजह से आपके पास बेनिफिट आएगा। ठीक है जी। सो और ये जो फिल, इसका मतलब कि ये जब तक पाइपलाइन पूरी तरह से फिल नहीं होगी आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। सो ये एक चीज जो हमें समझने की जरूरत थी, जिसके बाद हम जो है ना वो सो बॉटम लाइन इज दैट कि आपके पास पाइपलाइन से स्पीड अप मिलता है। आइडियली कितना स्पीड अप मिलता है? जितनी पाइपलाइन स्टेजेस है। ठीक है, लेकिन इतना हमें स्पीड अप नहीं मिल पाता। उसकी 2-3 रीजन है। नंबर 1 स्टेजेस बैलेंस नहीं है। नंबर 2 क्या है हमारे पास कि आपके पास पाइपलाइन को फिल और ड्रेन करने में टाइम लगता है। ठीक है जी। और सबसे बड़ा मसला क्या है? पाइपलाइंस का एक ओवरहेड है। उस ओवरहेड के बारे में हम देखेंगे वो क्या चीजें हैं, ठीक है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है उस तरह की हमें नहीं मिल पाती। इन तमाम मसाइल के बावजूद पाइपलाइन से परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ठीक है जी। जैसा कि हमने देखा है कि जब आप सिंगल साइकिल यूज कर रहे हैं तो 8 नैनो सेकंड 24 नैनो सेकंड लग रहे हैं, और जब आप पाइपलाइन वाला वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपके पास 14 नैनो सेकंड लग रहे हैं। पाइपलाइन की वजह से इंप्रूवमेंट आती है रिगार्डलेस ऑफ दीज फैक्टर्स। ठीक है जी। सो अब पाइपलाइन की इंस्ट्रक्शन का जो सेट है वो किस तरीके से डिजाइन किया जाए, किस तरीके से हम उसको देखें। वेब्स की तमाम इंस्ट्रक्शन सेम लेंथ की, सो हमें तो मसला ही नहीं। ठीक है जी। तमाम इंस्ट्रक्शन पहले साइकिल में फैच होंगी, दूसरे में रजिस्टर में जाएंगी, तीसरे में एलयू पे जाएंगी, चौथे में मेमोरी और पांचवे में आपका साइड पैक में। सो मसला ही खत्म हो गया। मिप्स के लिए तो आपके लिए बहुत आसानी हो गई है। इंटेल के आर्किटेक्चर में मसले हैं, जहाँ पे आपकी इंस्ट्रक्शन का साइज भी बड़ा है और डिफरेंट है। एक इंस्ट्रक्शन कभी किस स्टेज में कभी किस स्टेज में। सो आपके लिए बड़ी आसानी है। सो मिप्स का डिजाइन जिसमें हमने बहुत से रूल्स फॉलो किए तो बड़ा सिंपल लगता था, उसका बेनिफिट यहाँ पर आपको नजर आएगा। ठीक है जी। मिप्स की इंस्ट्रक्शन के फ्यू फॉर्मेट्स हैं, और हर फॉर्मेट को हमने जो है ना वो डील किया हुआ है। ठीक है जी। और ये किससे ऑपकोड से पता चल रहा, और बहुत शुरू में ही पता कर लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है जी। सो मिप्स के लिए जो है वो मेमोरी ऑपरेंड्स जो है वो लोड स्टोर में आते हैं। ठीक है जी। और आए जो इंटेल आर्किटेक्चर है उसके लिए एडिशनल स्टेजेस आपको चाहते हैं। सो बॉटम लाइन इज दैट कि मिप्स से आपके पास जो है ना वो चीज़ें बहुत आसान होगी, क्योंकि उसमें आपने रिस्क डिजाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया था। ठीक है जी। वो डिजाइन प्रिंसिपल कौन से थे? मेक कॉमन केस फास्ट। ठीक है जी। और कौन सा था? सिंपलिसिटी फेवर्स रेगुलरिटी। फिर क्या था? गुड डिजाइन नीड्स गुड कॉम्प्रोमाइजेस। इस तरह के बहुत से डिजाइन प्रिंसिपल 4 या 5 हमने पढ़े थे। अब अगर आप देखें तो आइडियली हमें कैसा नजर आ रहा होगा? ये बिल्कुल एक पानी वाले पाइप की मिसाल है कि पानी वाले पाइप में हमें ऐसा नजर आ रहा होगा कि हर इंस्टेंट पे पानी आता जा रहा है। ऐसा हमें फील होगा कि हर इंस्ट्रक्शन में सॉरी हर साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है। इफेक्टिवली सीपीआई हमें क्या नजर आएगा? 1 साइकिल पर इंस्ट्रक्शन 1। जरा देखिएगा, पहली इंस्ट्रक्शन 5वें साइकिल पे जाके कंप्लीट हुई आपके पास। ठीक है जी। दूसरी इंस्ट्रक्शन 6ठे में, तीसरी 7वें में, चौथी 8वें में, पांचवी आपके पास 9वें साइकिल। आपको यूं लग रहा होगा कि हर साइकिल के एंड पर आपके पास एक एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती जा रही है। ठीक है, ये बड़ा बेनिफिट है। ऑप्टिमल पाइपलाइन कैसी होगी कि ईच स्टेज इज एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन ईच क्लॉक साइकिल। एक क्लॉक साइकिल में हर इंस्ट्रक्शन का एक पार्ट कंप्लीट हो रहा होगा। ठीक है जी। और हमें ऐसा लग रहा होगा कि हर इंस्ट्रक्शन हर क्लॉक साइकिल के एंड पे एक इंस्ट्रक्शन फिनिश हो रही है, खत्म हो रही है। ऑन एवरेज जो है ना वो इससे बहुत एग्जीक्यूशन बहुत कंप्लीट होगी। ऐसा क्यों होता है और हमें क्यों बेनिफिट मिलते हैं कि हमारी इंस्ट्रक्शंस एक जैसी, तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस एक जैसी स्टेजेस को इन्वॉल्व करती है। सब इंस्ट्रक्शन मेमोरी और रजिस्टर वाले तो कॉमन है ही है।
फिर आर टाइप की सारी इंस्ट्रक्शन एक जैसी हैं, फिर हमें पता है मेमोरी की इंस्ट्रक्शन एक जैसी हैं। ठीक है जी। सो थोड़ा सा टाइम हमारा लगता है, लेकिन हमारे पास जो है ना वो सेम अमाउंट में टाइम हमारा कंप्लीट हो रहा होता है, एक इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो रही होती है। सो पाइपलाइन का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको समझिएगा, इस पर टाइम लगाइएगा। इसको समझने के लिए हम नज़ीर लेक्चर्स भी आगे दे रहे हैं, उन लेक्चर्स को देखिएगा। बॉटम लाइन इज दैट कि इन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी और एक जो है मॉडर्न प्रोसेसर को समझने में। सो इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करना चाहेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।